ये बढ़ते आगे, तरुण शर्मा हमारे साथ तैयार हैं और एक ऐसी खबर जो ब्रोकर्स के बड़े काम की और स्पेशली उन ब्रोकर्स के जो इलिक्विड ऑप्शंस की माया जाल में फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ काफी कुछ एक्शन हुए हैं, तो बता रहे हैं तरुण क्या है वो पूरी खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा ये उन ब्रोकर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो इलिक्विड ऑप्शंस में जिनका नाम था, जिनके खिलाफ सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जुलाई 19 को हमने बताया था कि सेबी एक क्लाइंट या कहें कि एंटिटीज के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आना चाहता है और उसके बाद 22 अगस्त को सेबी ने वो स्कीम को लॉन्च किया जो 21 नवंबर तक चल रही है। जब एंटिटीज के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आ गई तो अब सेबी सोच रहा है कि ब्रोकर्स के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए। इस स्कीम में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे और इस केस से वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सेबी जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, सेबी का ये मानना है कि यदि हम एंटिटीज को पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे तो फिर ब्रोकर्स जिनके थ्रू उन्होंने ट्रेड किया था उन पे हमारा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अंदर टिक नहीं पाएगा। इस वजह से हमें इनके लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आनी चाहिए। तो इसको जो हाल में जो सेबी की बोर्ड बैठक हुई थी, उस बोर्ड बैठक में इस पे फैसला लिया जा चुका है, लेकिन अब कुछ ही दिनों में सेबी इसका नोटिफिकेशन जारी करके एक डेट फिक्स करेगा कि कब से ये ब्रोकर्स वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। सेबी ने 2021 में भी एंटिटीज के लिए एक बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइजेस बहुत ज्यादा थे, जो सेटलमेंट अमाउंट रखा गया था वो काफी ज्यादा था, इस वजह से ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल पाया था। इसी वजह से 2022 में फिर सेबी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया एंटिटीज के लिए, क्योंकि जब पिछली स्कीम फेल हो गई थी इस वजह से ब्रोकर्स के लिए स्कीम नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बार सेबी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अमाउंट को काफी कम रखा गया है एंटिटीज और या ये कहें क्लाइंट्स के लिए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ब्रोकर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव अमाउंट होगा जिसको वो एक बार पे करेंगे, उसके बाद वो इस केस से बाहर हो जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सेबी ने इलिक्विड ऑप्शन में 14,400 एंटिटीज को पकड़ा था जिन्होंने इलिक्विड ऑप्शन पे ट्रेड करके टैक्स इवेजन या ये कहें कि एक तरीके का सिक्रोनाइज ट्रेड किया था। उसके बाद नोटिस भेजने स्टार्ट करे, लेकिन 14,400 एक बड़ा नंबर था। तो सेबी के लिए भी एक सरदर्द है कि इस तरीके के केसेस को सेटल करना, तो एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाके वो इस चीज को खत्म करना चाहती है। तो अब क्लाइंट्स के बाद अब ब्रोकर्स के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी। कि टोटल मैटर 14,000 करोड़ से ज्यादा का है ये। 14,400 एंटिटीज थी। 14,400 एंटिटीज, हाँ। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इलिक्विड ऑप्शंस में प्रॉफिट और लॉस वाला काम किया है, राइट, जमा खर्च। बिल्कुल, और करीबन 100 से ज्यादा बिल्कुल सर, और करीबन 100 से ज्यादा ब्रोकर्स ऐसे छोटे बड़े सभी ब्रोकर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके लिए अब ये स्कीम आएगी। 14,400 में जो एंटिटीज थी उनके लिए स्कीम सेबी लेकर आई 22 अगस्त को, जो हमने जुलाई 19 को बताया था कि सेबी इस तरह की स्कीम लेकर आने पे विचार कर रही है। अब जो ब्रोकर्स बच गए थे, ब्रोकर्स को के लिए भी स्कीम तैयार हो गई है, बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही उसको नोटिफाई करके उसके लिए एप्लीकेशंस मंगाई जाएंगी। धन्यवाद तरुण, ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो कई सारे ब्रोकर्स के लिए बड़ी राहत की बात, लेकिन इस बीच